Assalamu alaikum students, welcome to SAN tutorial. Today we will discuss control rectifier circuits. I am Engineer Mohammed Usman Sardar. I am the instructor of this subject, power electronics. I am working as a lecturer in electrical engineering department. तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. प्रीवियसली हम लोगों ने जो ना वो अनकंट्रोल रेक्टिफायर और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक्स और उसकी डेफिनेशन वगैरह डिटेल में डिस्कस की थी. प्रीवियस लेक्चर हमने मतलब काफ़ी प्रिसाइजली हमने डिस्कस किया. तो आज हम जो ना स्टार्ट करते हैं कंट्रोल रेक्टिफायर. ये बेसिकली चैप्टर 10 है. चैप्टर 10 के ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम मतलब वन बाय वन स्टडी करेंगे. तो उम्मीद है जो ना आप लोग कोशिश करेंगे अच्छी तरह समझने की. तो कंट्रोल रेक्टिफायर बेसिकली ये जो है ना वो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जितनी हमारे पास इनपुट पावर सप्लाई है उसे हम कंट्रोल कर रहे होते हैं. ठीक है, जो डायोड्स हैं वो अनकंट्रोल रेक्टिफायर होते हैं. ठीक है, डायोड्स में जो ना वो बेसिकली जब वो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑपरेट कर रहे होते हैं. ये जो रेक्टिफायर है बेसिकली ये फॉरवर्ड बायस में हम इसको ट्रिगरिंग करेंगे तो फिर ये ऑपरेट होगा, अदरवाइज ऑपरेट नहीं होगा. सही है. डायोड जो ना स्ट्रेट फॉरवर्ड जब फॉरवर्ड बायस होता है तो वो कंडक्शन स्टार्ट कर देता है विद मतलब हमारे पास जो कैपेसिटर ड्रॉप होता है 0.7 वोल्ट या 0.3 वोल्ट, वो जो उसका टर्न ऑन वोल्टेज होता है. ठीक है, लेकिन हमारे पास जो अनकंट्रोल रेक्टिफायर होते हैं बेसिकली तो वो उसमें डायोड जो है ना हम लोग सिंपल यूज करते हैं. लेकिन कंट्रोल रेक्टिफायर में हम लोग जो है थायरिस्टर्स वगैरह यूज करते हैं. थायरिस्टर्स से हम जो है एक टाइम पे अल्फा टाइम पे या टर्न ऑन टाइम पे जो है ना या फायरिंग एंगल पे हम इसको ट्रिगर करते हैं. यहाँ पे थायरिस्टर गेट टर्मिनल से तो फिर जो है हमारे पास ये थायरिस्टर जो है ना वो ऑन होता है. ऑन होने से ये कंडक्शन स्टेट में चला जाता है. यहाँ से करंट जो है ना फ्लो होने लग जाता है हमारे पास और लोड के पास वोल्टेज डेवलप होते हैं. अदरवाइज ऑफ स्टेट में जब हमारे पास ये ऑफ स्टेट में ये मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप इसी के क्रॉस होते हैं टर्मिनल के, लोड के क्रॉस कोई वोल्टेज नहीं होते. ठीक है, ये उसका जो है ना स्टार्ट में थोड़ा सा डिस्कशन थी. तो बेसिकली ये फेज कंट्रोल रेक्टिफायर इसे हम कहते हैं. इसे हम जो है ना वो मतलब एसी का जो फेज वो हम कंट्रोल करते हैं इसमें. ठीक है, इन जो कंट्रोल रेक्टिफायर की एफिशिएंसी मतलब अबव 95% है. दीज कंट्रोल रेक्टिफायर्स आर आल्सो कॉल्ड एसी टू डीसी कन्वर्टर्स. इसे हम एसी टू डीसी कन्वर्टर कहते हैं. इस तरह जो है ना हम लोग डीसी टू एसी को इन्वर्टर्स कहते हैं, एसी टू एसी को साइक्लो कन्वर्टर्स कहते हैं, डीसी टू डीसी को चॉपर्स कहते हैं. सही है. These are extensively used in industrial applications, especially in variable speed drives ranging from fractional horsepower to mega horsepower. ठीक है, हम हाई पावर एप्लीकेशन के लिए भी यूज कर रहे होते हैं क्योंकि हम इसमें बेसिकली पावर कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम एसी टू डीसी. सही है. सिंगल फेज इसकी थ्री और फोर टाइप्स हैं. लेकिन यहाँ पे जो ना आपके कंटेंट्स के अकॉर्डिंगली हम लोग जो ना यहाँ पे सिंगल फेज और थ्री फेज रेक्टिफायर डिस्कस करेंगे और मतलब मल्टी फेज या क्यू फेज या पोली फेज डिस्कस नहीं करेंगे हम. ठीक है, इसमें सिंगल फेज कन्वर्टर्स में हमारे पास ये जो ना सेमी कन्वर्टर्स हैं, फुल कन्वर्टर्स हैं, डुअल कन्वर्टर्स हैं. सेमी कन्वर्टर्स और फुल कन्वर्टर्स, डुअल कन्वर्टर्स में ये बेसिकली ये फर्क है कि हम जो ना किस हिसाब से जो ना वो फेस कंट्रोल कर रहे हैं हम. ठीक है, और फॉरवर्ड रिवर्स भी कर रहे हैं हम लोग इसको. मतलब एक ही पॉइंट पे लोड को पॉजिटिव सप्लाई से ड्राइव भी कर सकते हैं, पॉजिटिव डीसी से नेगेटिव सप्लाई की डीसी से भी ड्राइव कर सकते हैं. ठीक है, खैर ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड आप लोगों के लिए. तो ये बेसिकली इसमें क्या हो, हमारे पास एक ट्रांसफार्मर सर्किट है जो कि एसी से ऑपरेट हो रहा है और जो कि ये हमारे पास रेक्टिफायर सर्किट है. रेक्टिफायर सर्किट मीन ये जो ना हम एसी टू डीसी कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, थ्रू एससीआर. ठीक है, एससीआर बेसिकली ये थ्री टर्मिनल डिवाइस है. एससीआर की हम डिस्कशन मतलब मैंने क्लास में थोड़ी सी की थी, आप लोगों से प्रीवियस लेक्चर्स में भी की थी. तो एससीआर जो है ना बेसिकली इसके तीन टर्मिनल है हमारे पास, एनोड कैथोड और गेट. ठीक है, एनोड कैथोड को मैं यहाँ पे मतलब फास्ट को लिखना चाहूँ तो ये वाला टर्मिनल जो है ना वो एनोड ए से कहेंगे इसको. ये पॉजिटिव टर्मिनल है. पॉजिटिव सप्लाई जब इसको कनेक्ट होगी तो ये, और ये कैथोड है, कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सप्लाई से कनेक्ट होगा तो हमारे पास ये डायोड सॉरी एससीआर जो है फॉरवर्ड कंडीशन में जा सकता है. खैर, एनोड टू कैथोड जब इसको पॉजिटिव आएगा मतलब इसको ये पॉजिटिव सप्लाई आएगी, इसको नेगेटिव सप्लाई आएगी. और गेट पे ये गेट टर्मिनल है, इसे हम कहेंगे जी टर्मिनल. ये गेट टर्मिनल से जो है ना ये गेट टर्मिनल से हमने अल्फा टाइम पे इसको जब ट्रिगरिंग करेंगे इस ओमेगा टी के अकॉर्डिंगली तो फिर जो है ना ये डायोड ऑन होगा. ठीक है, जैसे हमारे पास एसी की पॉजिटिव सप्लाई आई, यहाँ पे एसी की पॉजिटिव सप्लाई आई तो डायोड हमारे पास ये ऑन नहीं हुआ. लेकिन जब जो ही हम इसको ट्रिगरिंग अल्फा एंगल पे फायरिंग एंगल पे इसको ट्रिगर करेंगे, यहाँ पे पल्स देंगे तो फिर ये जो ना शॉर्ट पल्स के अकॉर्डिंग ये ऑन हो जाएगा. ये ऑन होगा तो करंट फ्लो होने लग जाएगा. लोड के ऊपर वी आउट, हमारे पास लोड के ऊपर क्या होगा कि वोल्टेज डेवलप हो जाएंगे. सही है, तो जीरो से लेकर अल्फा टाइम तक ये ऑफ, फिर अल्फा से लेकर पाई तक ये ऑन, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाएगा हमारे पास. नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब ये कि हमारे पास ये सप्लाई, ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होगा कि
ये चूंकि वैसे ही हमारे पास एनोड को नेगेटिव मिल गया, कैथोड को पॉजिटिव मिल गया, मतलब ये रिवर्स बाइस में तो कोई मतलब जो है ना वो करंट फ्लो नहीं होगा, और लोड पे कोई वोल्टेज डेवलप नहीं हो गया हमारे पास, सिर्फ इस तरह की वेव फॉर्म आ जाएगी आउटपुट के ऊपर। और करंट भी ऐसे ही होगा कि मतलब जो ही हमारे पास ये फॉरवर्ड कंडक्शन आएगी तभी ऑन होगा हमारे पास थायरिस्टर, अदरवाइज ऑफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम ये थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज बनाए तो थायरिस्टर के क्रॉस चूंकि ये हमारे पास ये स्टार्ट में जब हमने इसको टर्न ऑन नहीं किया था तो फिर इसके क्रॉस वोल्टेज आए थे, इसके बाद जो है ना ये फिर जीरो हो गया, उसके बाद चूंकि ये रिवर्स बाइस में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा और ये सारे के सारे वोल्टेज के क्रॉस हो गए, तो ये हमारे पास इस तरह की वोल्टेज वेव फॉर्म बन जाएगी थर्स के क्रॉस, क्योंकि ये इस रीजन में जो है ना वो हमारे पास जो नेगेटिव हाफ साइकिल आया हुआ है, हमारे पास एसी का नेगेटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, इस पर डायोड जो है वैसे ही रिवर्स बाइस है। ठीक है, इससे हम कहेंगे मतलब ये रिवर्स बाइस है, रिवर्स बाइस में इसके क्रॉस वोल्टेज डेवलप हो रहे हैं। ये फॉरवर्ड बाइस है, यहाँ पे यहाँ पे फॉरवर्ड बाइस है, फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम इसकी डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन की, वो बिल्कुल वैसे की वैसे ही जैसे हम जो है ना वो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में थी, तो उसमें डायोड लगा हुआ था हमारे पास चौके, और जो हमारे पास जो इनपुट पे हम जब एसी साइकिल आता था पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो जीरो से लेकर पाई तक हमारे पास ये डायोड ऑन हो जाता था, लेकिन यहाँ पे थाइस्टर जो ना 4 जीरो से जीरो पे ऑन नहीं होता, वो अल्फा के ऊपर ऑन होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि कंडक्शन हमारी स्टार्ट होती है अल्फा से स्टार्ट होती कंडक्शन और पाई तक जाती है, क्योंकि ये हाफ साइकिल है। अब पाई से लेकर 2 पाई तक नेगेटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारे पास डायोड ऑन नहीं होता। ठीक है, तो इसका इक्वेशन मैंने बताई थी आपको, इसकी इक्वेशन होती है 1/t। ठीक है, 1 ओवर कंप्लीट टी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी। ठीक है, वी एम, और वी एम जो मैं तो पीक वैल्यू है वी एम साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी और मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी। ठीक है, ये इसकी क्वेश्चन होती है हमारे पास। टी बेसिकली हमारे पास जो कि टी पूरी हाफ साइकिल से लेकर मतलब कंप्लीट साइकिल होता है इसमें ना, टी हमारे पास मतलब हाफ साइकिल, दोनों हाफ साइकिल है इसमें, मतलब 2 पाई हमारे पास है। सही है, जीरो से टी जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन हमारी मतलब सिर्फ चूंकि वोल्टेज कब डिवेल्प होता है, जब अल्फा टाइम से लेकर पाई टाइम तक होता है। सही है, और टी जो ना बेसिकली ये 1/2 पाई है, वो टी 1/t वो सारा का सारा आ जाएगा, लेकिन चूंकि सिर्फ जीरो से टी में हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं आती, क्योंकि इंटीग्रेशन जब हम ले रहे हैं तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ वैल्यू आएगी अल्फा से लेकर पाई तक, जीरो से लेकर अल्फा तक कोई वैल्यू नहीं आएगी, और पाई से लेकर 2 पाई तक कोई वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ वैल्यू हमारे पास आएगी आउटपुट की अल्फा से लेकर हमारे पास पाई तक। ठीक है, यहाँ पे ओके, अदरवाइज ऑफ है, ये सिर्फ ओके। ठीक है, अच्छा इसको फिर हम जब सॉल्व करेंगे तो Vm/2 पाई आ जाता है, और 1 प्लस कॉस अल्फा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया मतलब कंट्रोल रेक्टिफायर सर्किट, कंट्रोल रेक्टिफायर में। अच्छा, और दूसरा ये कि अगर हमारे पास अगर डायोड वाला केस होता है यानी अनकंट्रोल रेक्टिफायर होता, तो फिर अल्फा हमारे पास क्या होता है, जीरो होता था, 1 प्लस कॉस जीरो 1 होता है, तो 2 हो जाना था, 2 से कैंसिल हुआ, तो Vm/पाई। जब हमारे पास अगर हम फर्स्ट को इसको हम कहते हैं कि अल्फा जो ना जीरो है, 0 डिग्री पे स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर ये कॉस जीरो 1 होता है। ठीक है, ये से कट जाएगा, Vm/2 पाई इसका आंसर आ जाता है, Vm/पाई। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है ना वो RMS वैल्यू कैलकुलेट करें, उसका फार्मूला मैंने आपको बताया बार बार, वो सेम वही है, लेकिन जस्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा इसमें कि 1/1 कैपिटल टी आ जाएगा इसमें, 1 ओवर कैपिटल टी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेकर जीरो टू कैपिटल टी हो जाएगा, Vm का स्केयर हो जाएगा और साइन स्केयर हो जाएगा। ठीक है, Vm का स्केयर हो जाएगा, साइन का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाएगा कि इसका स्केयर हो जाएगा और अंडर रूट आ जाएगा सारे के सारे पे। ठीक है, तो इसकी पावर ये फार्मूला हम प्रीवियसली भी डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि पिछले जो है ना वो सेशन में हमारे पास था अनकंट्रोल रेक्टिफायर डायोड था, इसमें ये कंट्रोल रेक्टिफायर है, तो इसमें जो है ना हमारे पास और डायोड जो ना जीरो से लेकर स्ट्रेट फॉरवर्ड पाई तक ऑन होता था, लेकिन ये ऐसा नहीं करता, ये बेसिकली अल्फा से लेकर पाई तक जो ना ऑपरेट करता है, और इसी में ही इसकी वैल्यू सारी होती है। ठीक है, मैंने स्विच बंद कर दिया था इसका। सर अभी जा रहे हैं, अभी है इधर। अच्छा सुबह सर कल कब आना है आपने? अच्छा सर सुबह मुझे मेरा लेक्चर है पहला ही ना 7:30 ना चाइनीज लैंग्वेज क्लास से, तो मैं सुबह अर्ली आना है, मुझे चाबी दे देंगे ताकि मैं फिर आ जाऊंगा।
अब 8, 8:30, 9 जितने बजे मर्जी इजी हो गया। हाँ हाँ, ये इस रूम की चाबी। वो पहले मोटरसाइकिल की कीरिंग थी ना, उसमें लगाई, फिर चाबी के उसमें लगाई। ऐसा लगा रहा था, फिर आप यूज करते जी स्टूडेंट्स, अच्छा VRMS की वैल्यू मैंने उसका फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला लिख दिया इसका। ये वैल्यू जो है ना हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू फाइनली आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को मतलब ये सारे फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं, ये फार्मूला शीट में प्रोवाइड कर दूंगा, आपने जस्ट इंप्लीमेंट करना है। सही है, तो फार्मूले इतने बड़े बड़े फार्मूले को लेकर परेशान नहीं होना, जस्ट आपने क्या करना है कि सिर्फ इंप्लीमेंट करना है। तो एग्जाम्पल 10.1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, ये हम जो है ना वो जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम 1 बाय 1 सारे सॉल्व कर देंगे। सही है, और एग्जाम्पल 1 है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स को। खैर इसके बाद जो है ना ये थोड़ी सी डिस्कशन है हमारे पास, अगर हमारे पास लोड हो थोड़ा रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टेंस R+L। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारे पास, अब मैंने पहले बताया था कि ये जो ना इंडक्टर्स जो है रेजिस्टरिंग एलिमेंट्स है, इन रेजिस्टरिंग एलिमेंट्स के की वजह से जो हमारे पास ये जो रिपल्स आ रही होती है, ये रिपल्स जो ना वो कम से कम हो जाती है। ठीक है, मतलब रिपल्स की वजह से जो ना इसमें क्या होता है, वेव्स जो है ना वो वेव में रिपल्स कम से कम होती है। ठीक है, अब सिनेरियो वही है, हमारे पास एसी इनपुट सप्लाई है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास ये डायोड जो है ना वो फर्स्ट पोज में एसी साइकिल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और मतलब एक कंप्लीट साइकिल बनता है। तो हमारे पास हमने क्या किया, अल्फा टाइम के ऊपर ना, यहाँ पे जो अल्फा टाइम है, ये वाला अल्फा टाइम पे हमने इसको ऑन किया, तो सप्लाई क्या होगी, सिर्फ आउटपुट में कब जनरेट होगी, अल्फा से लेकर यहाँ तक ना। ठीक है, फिर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट की वजह से, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट बेसिकली क्या होता है, इनमें एट्रीब्यूट्स होता है कि अगर फर्स्ट को ये चार्ज हो गया तो फौरी से डिस्चार्ज नहीं होते होते। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट को हमारे पास नेगेटिव सप्लाई आई तो डायोड जो है ना हमारे पास रिवर्स बाइस चला गया। रिवर्स बाइस क्यों चला गया, एनोड टू कैथोड जो है ना वोल्टेज जो है ना वो हो गया रिवर्स में। सही है, तो इसमें वैसा नहीं होता, इसमें क्या होता है कि वोल्टेज के क्रॉस तो जीरो हो जाएंगे, लेकिन क्या होगा कि ये रिवर्स बायस होने की वजह से, लेकिन क्योंकि इनस्टोरिंग एलिमेंट इसकी वजह से इसमें जो करंट स्टोर होगा वो करंट ऑलवेज टेंड्स टू फ्लो फ्रॉम अपवर्ड टू मतलब अपवर्ड टू डाउनवर्ड, क्योंकि इससे पहले करंट ऐसे ही फ्लो हो रहा था अपवर्ड टू डाउनवर्ड। तो इनस्टोरिंग एलिमेंट जो है ना वो उसको रेजिस्ट करेंगी, मतलब फौरी अपोज करेंगी फौरी चेंज में, कि फौरी से इसमें करंट जो है ना वो जीरो नहीं हुआ, क्योंकि इनर एलिमेंट में जो ना वो करंट फ्लो हो रहा था वो फिर इस रिवर्स बायस में फ्लो होने लग जाएगा, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पे वोल्टेज जीरो हो गए इनपुट पे, लेकिन क्या हुआ कि वो हमारे पास लोड पे नेगेटिव वोल्टेज डेवलप हो जाएगी। नेगेटिव वोल्टेज डेवलप इस सेंस में होंगे कि करंट वो टेंड्स टू फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कि वो चाह रहा है कि करंट जो ना वो जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था वो होता रहे फ्लो। ठीक है, तो ये सडन जो है चेंजेस को अपोज करते होते हैं इनर्शियल एलिमेंट्स। कैपेसिटर्स भी ऐसे करेंगे कि फौरी से डिस्चार्ज नहीं होगा, कि एज पर लोड हमारे पास जो करंट फ्लो होगा उसी के अकॉर्डिंगली जो है ना वो RL या टाइम कांस्टेंट इसे कहते हैं T, उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो ये डिस्चार्ज होगा। और इंडक्टर्स के केस में जो टाइम कांस्टेंट होता है वो L/R होता है, और कैपेसिटर के केस में RC होता है। ठीक है, खैर ये इस तरह हमारे पास नेगेटिव पीक्स भी यहाँ पे डेवलप होंगे। नेगेटिव पीक्स जो है इनस्टोरिंग एलिमेंट की वजह से होती है, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि हमारे पास जो पल्सेस है ना, ये वाली जो आउटपुट पल्सेस आ रही है वो कम से कम वो होगी, यहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव होंगे लेकिन करंट हमारे पास वो पॉजिटिव ही रहेगा, और वो पल्सेस कम से कम होंगी। सही है, अच्छा इसमें ये है कि अच्छा अगर वोल्टेज को हमने खत्म करना है, यहाँ पे ये जो नेगेटिव हाफ सप्लाई आ रही है, नेगेटिव हाफ सप्लाई में जो है ना वो ये पल्सेस आ रही है, तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फ्री व्हील डायोड लगा देंगे, कि हमारे पास जो ही पॉजिटिव सप्लाई आई तो हमने एक सर्टेन टाइम अल्फा के ऊपर हमने इसको ऑन किया, अल्फा टाइम पे ऑन किया, तो ये हमारे पास ये पीक जनरेट होगी। तब पीक जनरेट हुई, फिर उसके बाद जब नेगेटिव हाफ सप्लाई है तो फिर ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज जीरो हो जाएंगे। लेकिन चूंकि मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में इस पे करंट फ्लो हो रहा है नीचे को ना, मतलब आप जब आपको पता है ये पॉजिटिव हाफ सप्लाई आती है तो फिर डायोड ऑन होता है, करंट इस डायरेक्शन में, जो मेरा माउस की डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन में ना जो करंट फ्लो हो रहा होता है इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, ठीक है, तो वो फ्लो होता रहेगा, लेकिन जो ही हमारे पास ये रिवर्स बायस आएगा, ये करंट इसके क्रॉस ये करंट को ब्लॉक करेगा, जीरो करंट फ्लो होगा। लेकिन क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर है, करंट स्टोर है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये करंट जो ना वो इस तरह फ्री व्हील के क्रॉस जो ना वो डायोड हो जाए, मतलब फ्री व्हील डायोड के क्रॉस डिसिपेट होगा। तो जब करंट फ्लो होगा तो डायोड ऑन हो जाएगा, टर्न ऑन, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे जाओ डायोड क्या हो जाएगा, वो ऑन हो जाएगा। और सारे क्या डायोड ऑन होने की वजह से तो इसके क्रॉस वोल्टेज ना वो जीरो हो जाएंगे।
ठीक है, वोल्टेज जीरो हुए तो हमारे पास लोड क्रॉस वी आउट पे क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव वोल्टेज डेवलपमेंट होगी। ठीक, इस तरह मतलब पॉजिटिव पल्सेस आ जाएंगी इस पे। पिछले केस में क्या था, नेगेटिव हाफ साइकिल के शुरू होते ही हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल के शुरू होते भी ये नेगेटिव पीक आ रही थी, मतलब इसे हम कहते हैं रीजनरेटिव वोल्टेजेस, रीजनरेटिव नेगेटिव वोल्टेज। यहाँ पे नो रीजनरेटिव वोल्टेज होंगे, यहाँ पे जस्ट क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव पीक्स आ रही हैं और करंट में पल्सेस भी कम हो जाएंगी। ठीक है, और डायोड सिर्फ कब ऑन हो रहा था, सिर्फ पॉजिटिव हाफ सप्लाई में, वो भी अल्फा एंगल के बाद। ठीक है, और डायोड के क्रॉस और फ्री व्हील डायोड के क्रॉस कब करंट फ्लो होगा, जब हमारे पास ये जो नेगेटिव हाफ सप्लाई आएगी यहाँ पे इधर, ये देखिए। ठीक है, और ये थाइस्टर्स वीटी थाइस्टर्स के क्रॉस जो है ना, वो कब हमारे पास करंट फ्लो होगा, जब हमारे पास क्या होगा कि सिर्फ जब ये थाइस्टर ऑन होगा, जब थाइस्टर हमारा ऑन हुआ तो उसके क्रॉस वोल्टेज जीरो, ये यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक थाइस्टर ऑफ, फिर इस पॉइंट से यहाँ तक फिर थाइस्टर ऑन, फिर यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक फिर थाइस्टर जो है ना वो क्या होगा, ऑफ होगा। ठीक है, इस तरह ये हमारी जो है ना वोल्टेज सप्लाई मूव होगी। अच्छा, इसके बाद जो है ना वो सेम वही हमारे पास क्या कहते हैं, जी स्टूडेंट्स, ये सर्किट है बेसिकली हमारे पास फुल वेव सेंटर टैप कंट्रोल कन्वर्टर विद रेजिस्टिव लोड। अच्छा, सिंगल फेज हम इस सेंस में कहेंगे इसको कि सिंगल फेज हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई है। ठीक है, फुल वेव इस सेंस में कहेंगे कि हमारे पास ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसमें हमारे पास दो थाइस्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है, दो थाइस्टर्स लगे हुए हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल में और नेगेटिव हाफ साइकिल में, दोनों में हम ऑपरेट करवाएंगे इन साइकिल इनको थाइस्टर्स को। और हमारे पास वेव फॉर्म जो है ना वो डीसी में जनरेट होगी फुल वेव, और सेंटर टैप जो है ना वो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। और इसके बाद कंट्रोल रेक्टिफायर इसलिए कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे थाइस्टर्स हमने इंटीग्रेट किए हुए हैं, थाइस्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है, थाइस्टर्स। और अगर डायोड लगे हो तो फिर ये डायोड लगे होते तो फिर ये जो ना हमारे पास ये क्या होना था, अनकंट्रोल रेक्टिफायर होने थे। ये कंट्रोल सर्किट्स हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा हमारे पास के फॉर सपोज, अब इसकी वर्किंग बिल्कुल वैसी की वैसी होगी कि हमारे पास जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा। ये थाइस्टर हमारे पास नेगेटिव मतलब क्या कहते हैं, ये एनोड पे नेगेटिव पोटेंशियल होने की वजह से ये ऑफ हो जाएगा। ये थाइस्टर सिर्फ ऑन होगा हमारे पास। ठीक है, ये थाइस्टर ऑन होगा और हाई पोटेंशियल पे होने की वजह से, और ये मतलब ये जीरो पोटेंशियल कंसीडर करेंगे हम इसको, ग्राउंड टर्मिनल। ठीक है, जीरो। तो ये हमारे पास करंट जो है ना फ्लो होने लगेगा इस मतलब इस थाइस्टर से होता हुआ इस रेजिस्टेंस में। ठीक है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमने इसको अल्फा मतलब पॉइंट के ऊपर हमने इसको ट्रिगर किया, तो हमारे पास क्या होगा, ये जब अल्फा पॉइंट पे ट्रिगर किया तो ये हमारे पास आउटपुट जनरेट होगी।
ठीक है। जो ये नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, मतलब ये नेगेटिव हाफ साइकिल, तो ये वाली सप्लाई क्या हो जाएगी, ये मैं इसको मतलब यहाँ पे बना देता हूँ। मतलब ये वाली पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, तो ये थर्स्टर फिर ऑन हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल मिल रहा है। तो फिर करंट जो है ना वो इस तरह मतलब यहाँ से लेकर इस अंदर को फ्लो होगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी अंदर को फ्लो हो रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी अंदर को फ्लो हो रहा है यहाँ पे। तो जिसकी वजह से हमारे पास आउटपुट पे क्या वोल्टेज भी जनरेट हो जाएंगे, ये आउटपुट की वेव फॉर्म, आउटपुट पे वोल्टेज जनरेट होगी। ठीक है। अब मतलब लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, पॉइंट ये है कि इसमें थर्स्टर TH1 जो है ना वो कब ऑन कराना है हमने, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल की पॉजिटिव हाफ साइकिल में जहां पे हम ऑन कराना चाहते हैं, जीरो से लेकर अल्फा तक, अल्फा के बाद हमने ऑन कराना है। ठीक है, जीरो से अल्फा पे, जीरो से अल्फा पे। और थर्स्टर 2 कब हमने ऑन कराना है, वो बेसिकली देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल पे कि फौरी बाद हमने ऑन कराना, हमने जब हमारे पास एंगल क्या हो जाएगा पाई प्लस, पाई पे हम पाई है और ये छोटा जो है ना पाई प्लस अल्फा है, तो अल्फा मतलब जो हमारे पास थर्स्टर 2 है वो क्या, वो कब ऑन होगा, वो पाई प्लस अल्फा पे ऑन होगा। ठीक है। तो ओवरऑल क्या होगा कि हमारे पास जो आउटपुट करंट है वो भी मतलब उसमें ये ब्रेक्स तो आएंगे क्योंकि हमारे पास लोड रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो खैर लेकिन आउटपुट हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल में भी और पॉजिटिव हाफ साइकिल में दोनों में आएगी। ठीक है। और जो थर्स्टर के क्रॉस वोल्टेजेस है वो कैसे बनेंगे, वो आपको पता ही है कि हमारे पास हमने थर्स्टर जो है जीरो से लेकर पाई तक हमारा थर्स्टर ऑफ होगा तो उसके क्रॉस वोल्टेज आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद फिर ये फिर दोबारा से जीरो। ठीक है, फिर उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल में फिर थर्स्टर ऑफ। ठीक है, और इस तरह जो नीचे वाला थर्स्टर, थर्स्टर 2, TH2, ये TH2 है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑन। ठीक है, सॉरी, ये ऑफ, फिर उसके बाद ये अनकंडीशनली फिर यहाँ पे ऑफ, इसके बाद फिर दोबारा यहाँ पे ये ऑन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। अच्छा, इसकी क्वेश्चन जो है ना वो बेसिकली वही एज इट इज, जैसे जैसे हमारे पास अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर की थी वैसे के वैसी होगी। अच्छा, उसमें ये था कि हमारे पास 1/2 पाई था, 1/2 पाई, और अल्फा से लेकर पाई तक था। क्योंकि ये हमारे पास वो है फुल वेव है, इसलिए क्या करेंगे, फुल वेव में हाफ साइकिल, दोनों हाफ साइकिल कंसीडर होंगे, मतलब टू, ये वाला भी टू जो है ना मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल भी कंसीडर होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल भी कंसीडर होगा, 2/2 पाई हो जाएगा, और अल्फा से लेकर पाई तक हमारे पास ऑन होगा थाइस्टर, तो इसके क्रॉस हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। अगर फर्स्ट सपोज हम कहते हैं कि अल्फा जो है ना वो अल्फा हो जाए जी 0 डिग्री, मतलब हम फौरी से ऑन करा दें इसको ना अल्फा को, तो 1 प्लस ये 1 + 1 2 हो जाएगा, तो Vm/2 पाई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, Vm सॉरी 2 Vm/पाई हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अच्छा, I = V/R, ये फार्मूला आपको पता ही है। अच्छा, VRMS ये मैंने पहले बताया हुआ आप लोगों को, ये फार्मूला इसका ये होता है कि 1/T। ठीक है, तो 1/T 0 to 2, और VM² साइन स्क्वायर और ओवरऑल अंडर रूट यहाँ पे। ठीक है, अंडर रूट इसकी पावर 1/2। तो अब चूंकि 2 इसलिए यहाँ पे आया, ये हमारे पास जो टाइम है वो तो आपको पता ही है कि 2 पाई है। ठीक है, ठीक है, 2 पाई है। अब 2 इसमें 2 से मल्टीप्लाई किससे किया किया हुआ, क्योंकि हमारे पास हाफ, दोनों हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल भी और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों पे जो है ना ऑपरेट हो रहा है। ठीक है। तो रमजान टाइम में आपको पता है ये लेक्चर जो है ना वो बड़ा शॉर्ट होता है, इसलिए फिर थोड़ा स्पीड से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। सही है। तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा Vm/π - α/2 पाई, ये आप लोग इसकी डेरिवेशन खुद करेंगे, कोई मसला नहीं, बहुत आसान है। और बाकी मैंने बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि फार्मूले याद नहीं करने, जस्ट अपने इंप्लीमेंट करने। सही है। अच्छा, इसके बाद जो है ना सिंगल फेज है हमारे पास अगर हमारे पास लोड जो है ना इंडक्टिव हो, तो ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, जस्ट लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि इनस्टॉलिंग एलिमेंट की वजह से जो ना वोल्टेज यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रीजनरेटिव मोड में या इन्वर्जन मोड में, इसे हम कहते हैं इन्वर्जन मोड में होंगे यहाँ पे। ठीक है, रेक्टिफिकेशन मोड में नहीं होंगे। रेक्टिफिकेशन मोड हमारे पास बेसिकली क्या क्या होता है, वो पॉजिटिव हाफ साइकिल वाला होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल और पॉजिटिव सप्लाई आ रही है। और नेगेटिव हाफ साइकिल जो ना इसे हम इन्वर्जन मोड कहते हैं, वो बेसिकली आता क्यों है, वो इसलिए आता है कि हमारे पास देखें जब डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो हमारे पास ये डायोड ऑन हो जाएगा, ये करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है। तो जो ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये डायोड रिवर्स बायस की वजह से ऑफ हो जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज 0 हो गए। लेकिन क्या होगा कि एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट की वजह से जो ना ये चार्ज इसमें स्टोर होगा, करंट फ्लो होता रहेगा। और हमेशा जो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट जो है ना वो बेसिकली करेंगे, वो टेंड टू अपोज इट्स प्रीवियस कंडीशन, कि वो प्रीवियस कंडीशन को अपोज करेंगे, फौरी फौरी जो ना इसके क्रॉस वोल्टेज 0 नहीं हो जाएंगे। जैसे एक रेजिस्टेंस है, उसके क्रॉस आपने वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट किया तो वोल्टेज आ गए, जो ही वोल्टेज सप्लाई रिमूव की तो वोल्टेज 0 हो गए। तो इस तरह यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, क्या इसमें करंट जो है ना वो फ्लो होता रहेगा। तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल भी आ जाएगा इसके, इसमें ना ये नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारे पास फोरी से जो है ना वो थाइस्टर ऑफ तो हो गया, लेकिन इसके ग्राफ आउटपुट पे जो वोल्टेज था वो नेगेटिव भी आ गए। सही है, तो ओवरऑल इसकी डिस्कशन यही है कि VDC 2 VM/T, और अल्फा से लेकर हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये पाई प्लस अल्फा तक हमारे पास ये थाइस्टर्स ऑन हो रहा है। ठीक है, तो जो ही हमारे पास पॉजिटिव सप्लाई आएगी, तो इसके बाद हमने इस पॉइंट अल्फा पॉइंट के ऊपर हमने इसको ट्रिगर किया, अल्फा पे ट्रिगर हुआ तो यहाँ पे इसके ग्रास वोल्टेज जनरेट हो गए, लेकिन जो कि नेचुरल एलिमेंट था तो इसके ग्रास इस पे वोल्टेज जीरो होने के बाद बावजूद भी यहाँ पे जो ना नेगेटिव वोल्टेज जनरेट हो गए इन्वर्जन मोड की वजह से, इनर एलिमेंट की वजह से। ठीक है, तो और आउटपुट के ग्रास जो ना वोल्टेज वेवफॉर्म ये बनी हुई है, जो आउटपुट के ग्रास जो करंट वेवफॉर्म बनेगी वो बेसिकली स्मूथ होगी, क्योंकि इनर स्टोरिंग एलिमेंट है, इनर स्टोरिंग एलिमेंट जो ना वो क्या कहते हैं, रिपल्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, कि करंट जो ना वो उसमें रिपल्स कम से कम होगी, क्योंकि ये इंडक्टर लगाओ, इंडक्टर जो ना वो चार्जिंग करंट की वजह से जो ना इसमें पल्सेस कम से कम होगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो ना ये और इसके ग्रास थाइस्टर के ग्रास करंट वो बेसिकली आपको पता ही है कि जब थाइस्टर ऑन होगा तो उसके ग्रास करंट होगा, थाइस्टर ऑफ तो कोई करंट नहीं। ठीक है, और ये ऑफ है, ये ऑफ है, और ये इसका थाइस्टर ऑन। ठीक है, ये VDC है, ये इसकी क्वेश्चन जो वैसे की वैसी है सारी की सारी। ठीक है, और अच्छा अब हमने प्रीवियस जो हमारी डिस्कशन थी उसमें अगर जब हमारे पास लोड था सिर्फ रेजिस्टेंस, ठीक है, तो जो इंटीग्रेशन थी वो अल्फा से लेकर पाई तक थी, मतलब हमारे पास हाफ साइकिल था सिर्फ ना। तो ये यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अल्फा से लेकर पाई प्लस अल्फा तक है, ये देखिए यहाँ पे आउटपुट हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे। सही है, तो VDC का फार्मूला हो जाएगा 2 VM/पाई कॉस अल्फा। ठीक है, जितना कॉस की वैल्यू ज्यादा होगी, कॉस की वैल्यू बेसिकली -1 से 1 तक होती है, कॉस अल्फा की वैल्यू -1 से 1 तक। ठीक है, ऑसिलेट करती है, आपको पता है साइनसॉइडल सिग्नल होता है ये बेसिकली। तो कॉस इसमें जो ना VDC की वैल्यू डिपेंड करती है अल्फा के ऊपर भी। ठीक है, और एज इट इज दोबारा वही फार्मूला RMS का, ये हम बार बार डिस्कशन कर चुके हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, 1/T 0 to T और VMs के साइन स्क्वायर। ठीक है, अब 2 इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास ये हमारे पास सेंटर ब्रिज है, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, और 2 पाई हमारे पास बेसिकली क्या टाइम पीरियड है, और अल्फा से हमारे पास टर्न ऑन हो रहा है हमारे पास थाइस्टर्स, और ये कहाँ तक थ्रस्टर्स ऑन होता है, अल्फा से अल्फा प्लस पाई से। ठीक है, इसका फार्मूला ये हो जाएगा हमारे पास VM/2/P/RMS। ठीक है, अच्छा एज इट इज सेम, एज इट इज वही सेम हमारे पास वर्किंग होगी फुल वेव में, जब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ब्रिज रेक्टिफायर होगा। ठीक है, ये है कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर से हम कहते हैं, ये हम सेमी कन्वर्टर ब्रिज भी कहते हैं, सेमी कन्वर्टर ब्रिज। सेमी कन्वर्टर ब्रिज इस सेंस में कहते हैं कि हम सिर्फ इसको ना पॉजिटिव हाफ साइकिल में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना इसको ऑन करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये हमारे पास करंट भी पॉजिटिव होता है और वोल्टेज भी पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड QUAD। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड। ये वैसे का वैसा ही होगा बिल्कुल इसकी मतलब परफॉर्मेंस, कि 0 से लेकर हमारे पास पाई तक, 0 से लेकर पाई तक हमारे पास ये थाइस्टर T1 और D1 ये ऑन हो गए, ये वाले। ठीक है, उसके बाद जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो फिर ये वाले थाइस्टर्स जो है ना हमारे पास ऑन हो जाएंगे, ये वाला थाइस्टर्स और ये वाला D2 ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट फिर वैसे की वैसे ही हो जाएगी हमारे पास, कि मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल भी जनरेट हो रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम जो है ना आज का लेक्चर एंड करते हैं। तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, कोई मसला मसाइल है। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।